What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo. इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और इम्बैलेंस के बारे में। जी हाँ, अब से मैं अपनी सारी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने वाला हूँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। जिनको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी में इन टॉपिक्स को समझे, जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में इन टॉपिक्स को समझे। तो मैं कोशिश करूंगा आगे से हर 2 दिन में मैं एक वीडियो इंग्लिश और एक वीडियो हिंदी में डालता रहूंगा सो दैट चीज़ें वहां से कंटिन्यू हो सके। बस मुझे इसमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बिकॉज अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझ में वो मोटिवेशन नहीं आएगा वीडियोस डालने का। बट मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं हर 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो डालता रहूं आपके लिए। और आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे, हम लोग वॉच लिस्ट प्रिपेयर करेंगे लाइव आप लोग के साथ बैठ के। ऑलमोस्ट एटलीस्ट ट्राई करूंगा मैं हर 3 दिन में एक बार तो मैं लाइव आऊं आप लोग के साथ, एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर करें ताकि हम लोग उसको लेके हम लोग आगे स्विंग ट्रेडिंग कर सके, आगे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके, अपना प्लान बना सके। बहुत सारी चीजें आने वाली है गाइस। और एक गुड न्यूज़ है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप टेलीग्राम पे एक चैनल बना दीजिए ताकि हम लोग वहाँ पे अपने चार्ट शेयर कर सकें। बहुत बड़ी दिक्कत होगी राइट, मेरे यहाँ पे सिर्फ बोलने से तो ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सीख जाएंगे। जब तक आप लोग वो चार्ट शेयर नहीं करेंगे एक डिस्कॉर्ड सर्वर पे या किसी भी सर्वर पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाता हूँ। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी या सर्वर का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप आइए उसे ज्वाइन कीजिए। वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे मैं अपने चार्ट्स डालूंगा, अपनी वॉच लिस्ट डालूंगा, अपने इंट्राडे ट्रेड्स डालूंगा। जैसा भी हो सकता है वो मैं वहाँ पे लाइव पोस्ट करूंगा, अपने चार्ट शेयर करूंगा। जो भी चीज़ें मुझे उस टाइम पे समझ आती है, क्लिक होती है, मैं वो सारे चार्ट्स विद एनालिसिस उसमें शेयर करता जाऊंगा। सो होपफुली आप लोग वहाँ पे ज्वाइन इन करेंगे और वहाँ पे सब फ्री है। बस कोशिश कीजिएगा उसको जितना साफ सुथरा रख सकते हैं रखिए। प्लीज़ कोई गाली गलौज कुछ किसी को नीचा दिखा के कुछ होने नहीं वाला है वहाँ पे। सब यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, सब वो ही करना चाहते हैं। तो भाई जर्नी बहुत लंबी है। अगर आप यहाँ पे दूसरे को जज करते रहेंगे या दूसरा क्या कर रहा है उसको देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपका भी टाइम वेस्ट है, उसका भी टाइम वेस्ट है। बस आइए, सीखिए और चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। अगर मेरी बातें समझ में आई तो सही है भाई लोग, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप बस यही होता है ना, अभी मैंने फ्री सर्वर अगर खोल दिया, जैसे कि मैंने खोल दिया है, तो जब कोई आएगा उस पे तो दुनिया भर की बातें करेगा कि भाई ये नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। भाई अगर वो पैसा कमा रहा है, तुम कमाओ, तुम खुश रहो। ठीक है। दूसरों को ज्ञान मत बांटो। अगर कोई आता है वहां पे सीखने के लिए तो बहुत बढ़िया है। और जी वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी वॉइड्स। लिक्विडिटी वॉइड्स मैं बाद में लिखता हूँ यहाँ पे। सो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बहुत लोग हैं जो ऑर्डर ब्लॉक को एनगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, विच इज अगेन कंप्लीटली फाइन। अगर वो इसको आप एनगल्फिंग की तरह देखते हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे किसी ने ऑर्डर ब्लॉक बोल के सिखाया है तो मैं उसे एनगल्फिंग की तरह क्यों देखूंगा, मैं उसे ऑर्डर ब्लॉक्स ही बोलूंगा। ये कॉन्सेप्ट आता है आईसीटी की तरफ से। रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था, ठीक है उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट अगर मुझे किसी ने ये एंगल्फिंग बोल के सिखाया होता तो मैं ज़रूर इसको एंगल्फिंग बोलता। लेकिन मैंने जिनके पास भी गया किसी ने मुझे ये एंगल्फिंग अगर बोला भी है तो किसी ने सिखाया नहीं है। और अगर आप कमेंट कर रहे हो तो ज़रूर कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप भी दूसरों को सिखाएं ये सारी चीज़ें। तो मुझे जिसने ये सिखाया है मैंने उसी का नाम लिया, आईसीटी। मुझे जिसने सिखाया है मतलब उनकी यूट्यूब वीडियोस पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जहां से मैंने सीखा जो चीज़ मेरे लिए काम करने लगी मैं उसको उसी का नाम दूंगा ना। तो मैं इसको एनगल्फिंग नहीं बोल सकता, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक्स ही बोलूंगा क्योंकि ये चीज़ें मैंने सीखी। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे वो तुम उसको एंगल्फिंग बोल के ट्रेड करो, चाहे तुम उसे कुछ भी बोलो, कॉस्ट नहीं, बट कुछ भी डिमांड जोन सप्लाई जोन जो बोल के ट्रेड करना है ट्रेड करो, लेकिन जो सीखा है मैं उसी को यूज़ करूंगा क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए काम करती है। तो बराबर। तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है? अब ऑर्डर ब्लॉक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी डाउन कैंडल, मतलब समझो ये कोई रेड कैंडल है। ठीक है, ये कोई रेड कैंडल है, अगर कोई दूसरी ग्रीन कैंडल इस डाउन कैंडल के हाई को तोड़ देती है तो हम इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इसे हम बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। नाउ एल्गल्फिंग जरूर इस कैंडल में होती है, बट मतलब इस कैंडल ने एनगल्फ किया है इसको तभी लोग इसको एनगल्फिंग बोलते हैं, जो भी है। बट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सारा खेल हो रहा है यहाँ पे इस डाउन कैंडल में।
सारा खेल हो रहा है इस डाउन कैंडल। आइए समझते हैं कि क्यों ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमारे पास ये है डाउन कैंडल, ठीक है, ये रही हमारी डाउन कैंडल और ये डाउन कैंडल का हाई। जरूरी नहीं है उसको विक हो, विक नहीं भी होगी तो भी चलेगा, बॉडी है तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरी कैंडल आती है हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, जिसने इसका हाई तोड़ दिया। अब जब इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया है, इसे हम बोलेंगे, इस कैंडल को हम बोलेंगे हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये होता है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। नाउ अब क्या होता है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, प्राइस वापस आता है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में, ठीक है। इस रेंज में वापस आएगा प्राइस, इस रेंज में वापस आएगा, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भागना चाहिए। पॉसिबिलिटी होती है हमेशा, ऐसा नहीं कि इसको टच कर दिया और ऊपर चला जाएगा, नहीं, नीचे भी गिर सकता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि क्यों होता है ऐसा, प्राइस क्यों यहाँ से ऊपर की तरफ भागने लगता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग सिखा तो देते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और एनगल्फिंग होता क्या है, दिखता कैसे है, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझा पाते लोग। शायद कभी उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि क्यों चीजें वैसे काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स पे ध्यान देना है, तो हमें सिर्फ उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक्स पे ध्यान देना है जिसने स्टॉप लॉस हंटिंग की हो। स्टॉप लॉस हंटिंग से मेरा मतलब है जिन्होंने कुछ लोज हंट किए हैं, जैसे कि ये लोस, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं दो इक्वल लो है। अगर प्राइस इसको हंट करता है, जैसे कि ये रहा हमारा डाउन कैंडल, ये हो गया हंटिंग, प्राइस हंटिंग, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग, और इस कैंडल ने इसको कर दिया एनगल्फ, ठीक है। इस कैंडल ने इसको कर दिया एनगल्फ, तो हमारी ये कैंडल हो जाती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल हो जाती है हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस जब भी इस एरिया में वापस आएगा, यहां से बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहां से ही क्यों जाएगा, यही रेंज में वापस क्यों आता है, यहाँ पे कहीं क्यों नहीं कुछ हुआ, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आप एक बार समझ जाओ तो आपका तो वाइक ऑफ भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा, आपका क्वासीमोडो क्लियर हो जाएगा। यही है पूरा ऑर्डर ब्लॉक का खेल। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स से मुझे एज एन इंस्टीट्यूशन ना, जैसे बड़े इन्वेस्टर हूं मैं या कोई भी, चलिए कोई बड़ा इन्वेस्टर है, उसे एक 100 रुपीज के प्राइस पे 20 लाख क्वांटिटी, लेट्स से 20 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। 20 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि उस 20 लाख के लेवल, सॉरी, उस 100 रुपीज के लेवल पे 20 लाख सेलर बैठे होंगे जिनसे मैं बाई कर पाऊंगा, है ना। वहां अभी मैं बायर हूं तो मुझे बाई करना है, तो मैं बाई करूंगा तो किसी सेलर से ही बाई करूंगा। तो जब तक ये सेलर नहीं होंगे तब तक मैं 20 लाख क्वांटिटी कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। और अगर मैं 20 लाख क्वांटिटी एग्रेसिवली एग्जीक्यूट भी कर देता हूं तो क्या होगा, मार्केट ऑर्डर पे मेरे ऑर्डर्स ऐसे एग्जीक्यूट होंगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे ऐसे करके प्राइसेस ऊपर जाएगा, और प्राइसेस एक बहुत बड़ा रेंज बना देगा, इतना बड़ा ऊपर चला जाएगा। एवरेज प्राइस तो मेरा यही रहा, अगर ये मेरा एवरेज प्राइस है तो मेरा रिवॉर्ड इतना ही है, सिर्फ इतना रिवॉर्ड है, 1:1 का। कुछ फायदे में हूं मैं, नहीं, कल को एक ट्रेड भी गलत गया, पूरा लॉस। सो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस उस 100 रुपए के प्राइस पे एवरेज एवरेज करेंगे उस 100 रुपए के प्राइस के आसपास, और 20 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेंगे। तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो लोग सेलर्स क्रिएट करेंगे। और सेलर्स कैसे क्रिएट करेंगे, जब भी प्राइस एक लो बनाएगा, लोग यहाँ पे बाई करेंगे। अब जब लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो इसके नीचे क्या लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर, है ना। और कौन सा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग रहा है, जब मैं बाई करता हूं तो ऑब्वियसली मेरा सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है। तो उस सेल के स्टॉप लॉस ऑर्डर की वजह से मेरे मार्केट में, हमारी मार्केट में सेलर्स क्रिएट हो रहे हैं, और वही सेलर्स बाद में उन बायर्स का बाई ऑर्डर बनते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझी हो। अब वापस आता है प्राइस, यहाँ पे एक और सेल लोग क्रिएट करता है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे कितने लोग बाई कर रहे हैं, जितने भी बाई कर रहे हैं ऑब्वियसली वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं। अब इनकी वजह से सेलर्स क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में। तो जब तक प्राइस सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ ठीक है, 20 लाख नहीं तो 10 लाख क्वांटिटी जितनी भी मिल रही हो मैं एग्जीक्यूट करता हूं, और तब आपको दिखेगा एक स्टॉप लॉस हंट, एक स्टॉप लॉस हंट दिखेगा।
और ये रही आपकी वो डाउन कैंडल, जो कैंडल नीचे की तरफ गई है स्टॉप लॉस हंट करने। और उसके बाद आपको दिखेगी एक अप कैंडल, एक अप कैंडल जो ऊपर की तरफ आ जाती है वापस। ठीक है। अब ये डाउन कैंडल पे प्राइस वापस क्यों आता है? आई होप ये चीजें हटा दूं तो कोई दिक्कत ना हो। इस डाउन कैंडल पे प्राइस वापस क्यों आता है और फिर यहां से वापस क्यों ऊपर जाता है, तो मैं समझा दूं यहाँ पे आप चीज वापस समझिए। ये आपके इक्वल लोज है। प्राइस को नीचे मूव करने के लिए इंस्टीट्यूशन फेक सेलिंग करता है, फेक सेलिंग करता है, लेकिन पैसा तो असली लगाता है ना। जब तक वो सेल नहीं करेगा तब तक प्राइस नीचे कैसे जाएगा? तो जब वो फेक सेलिंग करता है, ऑब्वियसली वो लेट्स से 5 लाख या 10 लाख, 5 लाख क्वांटिटी सेल करता है, तो यहाँ पे वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो 3, 4, 5, 5 लाख क्वांटिटी सेल करता है। तो उसका एवरेज सेलिंग प्राइस होता है ये इतना, और ये उसका स्टॉप लॉस हंट है, स्टॉप लॉस हंट है। अब यहाँ पे जब प्राइस वापस ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनकी जो इतनी सारी क्वांटिटीज है वो क्या है, एग्जीक्यूट हुई है ना। उनकी जो पुरानी 20 लाख क्वांटिटीज तो एग्जीक्यूट हुई है। अब मुझे बताओ कि ये जो प्राइस लेवल है जहां से प्राइस नीचे गया है, ये प्रॉफिट में है लॉस में है? मैंने यहां से सेल किया है, तो मेरी ये 5 लाख क्वांटिटी प्रॉफिट में है लॉस में है? ऑब्वियसली लॉस में है, क्योंकि प्राइस ऊपर आ गया है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग लॉस बुक नहीं करेंगे, ये लोग प्राइस को वापस नीचे लाएंगे। क्यों नीचे लेके आएंगे? क्योंकि यहाँ पे वो लोग अपनी ही क्वांटिटीज को एग्जिट कर सकते हैं। इतना खेल खेल सकते हैं वो लोग। बस यही खेल समझना है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा आपको ट्रेड कब लेनी है। ना आपको ट्रेड यहाँ लेनी ना यहाँ लेनी, आपको वेट करना है। करने दो ना सब कुछ, करने दो सब कुछ। फिर उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आएगा, इसे हम बोलते हैं मिटिगेशन। अब मिटिगेशन में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बट यस इसको बोलते हैं मिटिगेशन। प्राइस यहाँ पे आता है तो ये जो एवरेज प्राइस है 50% के करीब करीब अपनी सारी पोजीशन ये लोग एग्जिट कर देते हैं। मिनिमम लॉस या एकदम कम लॉस या ब्रेक इवन, ना लॉस ना फायदा, कुछ नहीं। और यहां से फिर उनका जो 20 लाख वाली जो क्वांटिटीज का मूव है वो कंटिन्यू होता रहता है। आई होप आप इस ऑर्डर ब्लॉक को समझ चुके हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स पे चलिए। सिर्फ उन्हीं ऑर्डर ब्लॉक्स को लेना है जिसने लिक्विडिटी हंट की है। ठीक है, तो अगर हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखा था, तो आप यहां पे देख सकते हो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है, बराबर। तो प्राइस जब भी यहां आएगा हम इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स को देख के सेल नहीं करना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर इन सारी चीजों को भी देख के सेल, मतलब डायरेक्शन डिसाइड करना होता है, देन चीजों को आगे लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक अप कैंडल है, एक अप कैंडल है, और यहाँ पे हमारे पास एक डाउन कैंडल, डाउन कैंडल है और लो टूट गया, चलता है। इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं, बट अब एनगल्फिंग वाले लोग तो यहाँ पे इसको कुछ कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन प्राइस जब इस कैंडल पे, ये देख रहे हो आप बॉडी वाली रेंज, प्राइस वापस आएगा उस लेवल के आसपास। यही देख लो ना, जैसे ही लो ब्रेक किया प्राइस ऊपर आया, बराबर। अगर मैं इस रेंज का सिर्फ बॉडी टू बॉडी अगर मैं 50% मार्क करूंगा, तो प्राइस 50% पे क्यों आ रहा है? बात, प्राइस इसलिए आ रहा है ताकि वो जो इतना जो लॉस किया है, देखो पहली बात तो यहाँ पे आपके इक्वल हाइज है, ये सारे लिक्विडिटी है आपकी, लिक्विडिटी हंट हुई, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ, प्राइस 50% पे आया और फॉल मिला। ठीक है, ये बहुत ही चेरी पिक एग्जांपल है, क्लियरली मेरी आंखों के सामने है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है। मैं आगे की वीडियोस पे एक ट्रेंड के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, तब हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स हमें ढूंढने किधर है। मैं इंग्लिश में वो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लोग ऑलरेडी उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ ये पार्ट 1 है। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स समझ में आ रहा है, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ रहा है, तो हम चीजों को आगे ले सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल।
तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड। सो आई बी मैं एक चेरी पिक एग्जांपल ही लूंगा यहाँ पे। आई नो, बिकॉज बिकॉज बहुत क्लियरली मैं आगे चीज़ों को बताने वाला हूँ कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं शायद 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छे से मिल जाए हमें। सो ठीक, यहाँ पे भी क्लियरली हमारे पास कुछ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दीज थ्री, ये थ्री हाइज बहुत ही इक्वल है, और ये कैंडल है हमारी अप कैंडल, और ये दोनों होती है हमारी डाउन कैंडल। यहाँ पे कहीं भी किसी भी कैंडल ने एनगल्फ नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इसको हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और यही कुछ चीज़ें होती हैं जो 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 ट्रेडिशनल ट्रेडर्स होते हैं, अगर वो लोग नहीं फॉलो करते हैं तो फिर वो लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। बट कुछ सेंस नहीं है ना यार, अगर आपको है कुछ तो आप सिखाओ, नहीं सिखाना है तो फिर क्यों दूसरों के बीच में टांग अड़ा दो। बट चीज़ें हैं तो है, काम करती हैं ऐसी, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन मिलेगा मिलेगा, यहाँ पे इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आप रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट करने के लिए सोच रहा हूँ? फिलहाल तो डेफिनेटली ये एक डाउन ट्रेंड में है, फिलहाल तो डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से हम इसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर ले सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक की हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन क्या, हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बट देखते हैं कोई एग्जांपल जो ऑलरेडी काम कर चुका है। लेट्स, हाँ ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इतने सारे इक्वल हाइज है। अप कैंडल, लो टूटा इस कैंडल का, प्राइस आया इस एरिया पे, मल्टीपल रिएक्शंस, मल्टीपल टाइम्स इट फेल लोअर। हाँ, नीचे नहीं गया, एक और बार लिक्विडिटी हंट किया, राइट। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये सारी चीजें समझना है, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आगे आगे के वीडियो पार्ट्स में बताऊंगा कि कैसे हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को, कैसे हम ओरिजिन जो होता है ऑर्डर ब्लॉक्स का या डिमांड एंड सप्लाई का, उसको यूज करके हम ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई बुलिश एग्जांपल है, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इतने सारे लोस को हंट किया है इस कैंडल, और इस कैंडल का हाई टूटा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैंडल होती है हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस इसको सस्टेन करेगा, बहुत बार सस्टेन करेगा। हाँ, क्यों नहीं ऊपर गया पूरा, इसके पीछे रीजन कुछ और होगा। मे बी क्या बोलते हैं, प्राइस ट्रेंडिंग नहीं होगा उस टाइम पे, या वो हमारा ओरिजिन नहीं होगा। बट जो भी चीज़ है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता था, बट आपको रिएक्शन मिलेगा। वही मेन फंडा अभी आपको समझ में आना चाहिए कि इन ऑर्डर ब्लॉक से आपको रिएक्शन मिलेगा, जो आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। बट क्या स्विंग ट्रेडिंग पे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें और चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो चलते हैं अब हम आगे के टॉपिक पे, जिससे हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड, या फिर इम्बैलेंस बोल लीजिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब लिक्विडिटी वॉइड, क्लियरली इसका मतलब होता है कुछ ऐसा मूव, एक वन साइडेड मूव, एक इम्बैलेंस मूव, एक वन साइडेड मूव। ठीक है ना, हम उसे इम्बैलेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस में काम करती है। बैलेंस में कैसे काम करती है? डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव। सो ये क्या है, एक बैलेंस चल रहा है ना। अगर सेलर्स आ रहे हैं तो बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे तो बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं बायर्स भी आ रहे हैं। बट क्या होता है, प्राइस एक बड़ा सा फॉल दे देगा आपको। ठीक है, एक बड़ा सा फॉल दे देगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलर्स क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे इतनी सेलिंग हुई है, तो बाइंग किधर गई? तो मार्केट क्या है, एक इम्बैलेंस में है। यहाँ पे सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग हुई है। तो क्या होता है, जब भी मार्केट ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तब भी बहुत हाई चांस होता है कि प्राइस वापस उसके पास जाएगा और मार्केट को बैलेंस करेगा, एक बैलेंस बना के रखेगा बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस हो गई ऑर्डर ब्लॉक्स और इसको लेके, वॉइड्स को लेके। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके पीछे का एक एल्गोरिथमिक ये बताऊंगा कि कैसे एल्गोरिदम इन चीज़ों को क्रिएट करता है, क्यों एल्गोरिदम उन चीज़ों के पीछे इसको एक एज एन इंडिकेशन यूज करता है कि प्राइस को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उन चीज़ों पे मैं इसके सेकंड पार्ट में आऊंगा।
ठीक है, तो ये तो पहले आपका फर्स्ट पार्ट है। अब समझते हैं इसको, सिर्फ चार्ट पे देख लेते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है, फिर मार्केट क्या करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, प्राइस आया, प्राइस ने उसको फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, प्राइस ने ऊपर मूव किया, ये हो गए आपके इक्वल लोस। डाउन मूव, अप मूव, प्राइस आया ऑर्डर ब्लॉक पे टेस्ट करके ऊपर भाग गया। बस यही चीजें समझनी है आपको। धीरे धीरे आप भी फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने लगोगे। पहले डायरेक्शन में ट्रेड लो, इंट्राडे नहीं तो स्विंग लो, चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों पे वर्क करो, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप रश करोगे तो कुछ फायदा नहीं। और एनगल्फिंग वाले तो एनगल्फिंग ही बोलते रह जाएंगे। यहाँ पे कहीं कोई कैंडल एंगल्फ नहीं हुई है, फिर भी हम इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यही तो डिफरेंस होता है। और वही है, अगर कोई बंदा आईसीटी की बात करें, आईसीटी अगर कुछ ऐसी चीजें लाता है, और लोग जो 10-20 साल से कर रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास नहीं थी कुछ चीजें, तो कुछ चीजें एज इन उनके पास ये सारी चीजों का क्या बोलते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं थी ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली वो लोग, उन लोग ने बहुत मेहनत की है। और कभी कभार ऐसा फील होता होगा कि कुछ लोग आते हैं एकदम से, कुछ नई चीज़ उनको समझ में आती है और एकदम से पता भी चल जाती है, उनके लिए इतना टफ नहीं होता, क्योंकि इतने सारे इंटरनेट पे हमारे पास चीज़ें हैं, वीडियोस है, तो कहीं ना कहीं वैसा होता है कि फील होता है कि भाई ये बंदा शायद गलत कर रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम अपना माइंड ओपन रखें तो बहुत क्लियरली चीज़ें समझ में आती है कि आईसीटी ने जो चीज़ें बताई हैं इज समथिंग वेरी वेरी लेजिट। बहुत ही बढ़िया से वो सारी चीज़ें काम करती हैं। और यस, दैट्स हाउ इट इज। सो कमिंग बैक टू इम्बैलेंसेस, ये रहा हमारा डाउन मूव दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस। प्राइस वापस ऊपर गया, यहाँ पे कहीं एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, प्राइस रिएक्टेड एंड फॉल्स लोअर। ठीक है, बस यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करेगा तो बहुत हाई चांस है कि वो बैलेंस बनाएगा। ग्लेनमार्क में बहुत ही बढ़िया ट्रेड आने वाला है ग्लेनमार्क में सून। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ ग्लेनमार्क, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट किया। यहाँ पे इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट किया है। मैं ये सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली डेली टाइम फ्रेम पे। ये मूव इम्बैलेंस है, ये मूव इम्बैलेंस नहीं है। इसे हम बोलते हैं कुछ टाइप ऑफ कंप्रेशन है, जैसे टाइप ऑफ कंप्रेशन, बट ये हमारा इम्बैलेंस मूव नहीं है। ये मूव हमारा इम्बैलेंस है। और प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा, यहाँ से रिएक्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से बुलिश है, लेकिन अगर इसको सस्टेन करता है, बहुत हाई चांस है इसको सस्टेन करेगा, फेक आउट भी देके नीचे आ सकता है, बट इसको सस्टेन करेगा और तो फिर नीचे आएगा पक्का, क्योंकि यहाँ पे दो लो इक्वल लोज है, इतने सारे इक्वल लोज है, आराम से लिक्विडिटी हंट करेगा। अभी बुलिश नहीं है। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है, तो ये बुलिश है पक्का। बट उसके अलावा बुलिश नहीं है फिलहाल के लिए। डेफिनेटली एक लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो ये बुलिश है, एक लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो ये बुलिश है, और ये आराम से ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या मैं उसको अभी टाइम करने के लिए रेडी हूँ? क्या ये ऊपर जाएगा? वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। बट जहां तक अभी हम यहाँ सीख सकते हैं, बहुत क्लियरली हमारे पास इम्बैलेंस है, तो प्राइस यहाँ तक वापस ऊपर आएगा। कब आएगा वो चीज़ें अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी हम उसको नहीं कह सकते। इसको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक को डेवलप होने के लिए। इस स्टॉक को डेवलप होने के लिए थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, तब हम लोग इन चीज़ों पे आगे वर्क कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो हिंदी में अच्छी लगी हो, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सकता है। जितना मतलब एक ही बार कीजिए, नहीं तो बाद में वापस अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और यस, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आइए ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत है वहाँ पे। और मैं वहाँ पे अपने स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट्स डालता रहूँगा, इंट्राडे ट्रेड्स के चार्ट्स डालता रहूँगा, जहाँ पे भी कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी मैं वो चीज़ें डालता रहूँगा। हम साथ में बैठ के चार्ट्स डिस्कस करेंगे एंड चीज़ों को वहाँ से आगे लेके जाएंगे। तो मैं एंड करता हूँ यहाँ पे वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।